हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 15 जनवरी 2023 की। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर क्या चाल रह सकती है। निफ्टी ने तो अपना फ्राइडे को दोबारा से ऑल टाइम हाई बना लिया और 21,908 के करीब की हमारी क्लोजिंग आई, 21,900 के आसपास की। लास्ट क्लोजिंग हमारी शायद वो 21,900 से थोड़ी नीचे मिली थी। अब अगर हम बात करें मंडे को क्या होगा, 21,894 की क्लोजिंग आई थी लास्ट में हमें। अब अगर हम बात करें कि मंडे को कैसी ओपनिंग रहेगी, तो भाई सीधी-सी बात है, मंडे को ओपनिंग तो स्लाइटली अप गैप अप ही खुलेगी। मतलब हो सकता है 40-50 पॉइंट अप खुले या उससे ज़्यादा खुले। और निफ्टी का जो फ्यूचर था वो 22,000 के आसपास आ चुका है। उसके ऊपर ही एक बार टच करके नीचे आ गया था। तो कल हो सकता है कि एक बार जो निफ्टी का स्पॉट है वो 22,000 को एक बार टच करे और वहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्योंकि ब्रेकआउट वैसे हमें अपसाइड का मिल चुका है। हम यही कह रहे थे कि 21,500 टूट नहीं रहा। हम पहले तो उम्मीद कर रहे थे 21,500 टूटेगा, नहीं टूटा तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि फिर ब्रेकआउट हमें पूरी चांसेस है कि अपसाइड को मिलेगा। थर्सडे की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो फ्राइडे को हमें जो ब्रेकआउट है वो अपसाइड को मिल गया और शानदार रैली भी देखने को मिली। बट यहाँ पर कहानी में छोटा-सा ट्विस्ट आ रखा है कि जो पुट कॉल रेशियो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा-सा हाई हो रखी है। 1.43 है, 1.5 के आसपास गई थी, तो वहाँ से हमें थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग लास्ट में मिली देखने को। अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में, तो लास्ट में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो गई थी, हमें एक डिप मिली और ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो हो सकता है कि हमें एक बार 22,000 के आसपास हम चले जाएँ और वहाँ से हमें तेज़ शार्प डाउन एक छोटा-सा पुलबैक आए, मतलब एक तरह से शॉर्ट कवरिंग, वो क्या कहते हैं उसे, प्रॉफिट बुकिंग आए। तो उसमें हमें बाइंग ही करनी है। आने वाले दिनों में ये 22,000 ऊपर की तरफ तोड़ने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। हालाँकि मार्केट बहुत यहाँ पर ट्रेड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा बहुत लग रहा है कि बहुत हाई बन चुके हैं। ऑलरेडी बहुत तेज़ी आ गई है, तो बाइंग ऑप्शंस बायर को तो बहुत मुश्किल होती है ट्रेड करने के लिए। इवन हमने भी इस रैली के अंदर, जितना मैं जनरली प्रॉफ़िट बनाता हूँ, मैंने उतना नहीं बनाया प्रॉफ़िट। मैं भी बड़ा डर-डर के ट्रेड कर रहा था, छोटे-छोटे स्कैल्प कर रहा था, क्योंकि डर तो लगता ही है कि ये 22,000 के लेवल जब पहुँच रही है, जो निफ्टी का फ्यूचर है वो 22,000 के जब टच कर रहा था, तो डर लग रहा था कि वहाँ से, क्योंकि 1 जनवरी को भी वही वहीं से प्रॉफ़िट बुकिंग आई थी, जब हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। सेम वही, जैसे ये वाली जो आपने गिरावट देखी थी, मेरे ख्याल से शायद वो 1 जनवरी के आसपास की ही आई थी शायद। हाँ, 1 तारीख को ये जो गिरावट आई थी देखने को, वही हो सकता है था कि दोबारा एक बार ना आ जाए। पर इस बार चांसेस कम है, इस बार अपसाइड के चांसेस स्लाइटली हाई है कि हम 22,000 को ऊपर की तरफ तोड़ देंगे। तो रहना बाइंग को डिप्स में ही है। डेली की बात करें हमें, तो हमने ब्रेकआउट दे दी है, अपने हाई के ऊपर चली गई है निफ्टी, और एक आधा दिन में भी और एक आधा ग्रीन कैंडल हाई की तरफ और बनेगी। तो हो सकता है गैप अप खुले, थोड़ा नीचे आए और फिर हम हाई पर ही कल मंडे को भी एक बार ऊपर क्लोज करें। तो 1-2 दिन और हाई बन सकते हैं, तो 22,000 का लेवल जल्दी टूटेगा। पर वहाँ पर हमें थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि पीसीआर थोड़ा-सा हायर साइड पे है। ऑप्शन चेन पे अगर हम देखें, तो 22,000 पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन बना हुआ है, 21,900 और 22,000 पे। तो ये जो 40 लाख और ये जो 40 लाख, 39 लाख यहाँ बने हुए हैं, तो एक बार के लिए ये रोकेंगे मार्केट को। और अगर यहाँ इसके ऊपर 22,000 के ऊपर स्पॉट निकलने लग जाए, तो आप समझ लेना कि हम 22,200 के आसपास हम जाने वाले हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो ये अगले हफ्ते का जो हाई बना रहा है, वो बना रहा है 22,300 पे। इसका मतलब ऑप्शंस जो ऑप्शन चेन के हिसाब से हम आने वाले हफ्ते में शायद हम 22,300 भी चले जाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक बार 22,000 का लेवल ऊपर की तरफ टूट जाए, तो इसका मतलब है कि हमें बड़ा मूव अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। शायद अपसाइड अपसाइड के ही चांसेस हैं, नो डाउट। ब्रेकआउट तो अपसाइड आया है। अगर हल्का डिप मिल जाए तो अच्छा है, पर रहेगा जो मार्केट का जो मूव है वो अपसाइड का तेज़ शार्प मिल रहा है। 21,000 अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो अब 21,700 पे सपोर्ट निकल कर आ गई है। जो पहले 21,500 पे थी, अब वो शिफ्ट होके 21,700 पे आ गई है। तो जो अगर आप 21,500 देखेंगे, तो 21,500 अब आसानी से टूटने नहीं वाला। अगर मार्केट 21,800 भी आ जाए ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। अब 21,900 पे है, अगर 21,800 भी मिल जाए, तो वहीं पर हमें बाइंग मिल देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर हम पोजीशन कैरी कर सकते हैं, बाइंग बना सकते हैं। पुट कॉल रेशियो मैंने बता दिया 1.43 है। थोड़ा नीचे आ जाए तो ठीक है, क्योंकि 1.5 1.6 के आसपास हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, और वो लेवल 22,000 के आसपास ये 1.55 1.6 हो जाएगी, जहाँ से एक बार झटका एक आ सकता है नीचे के लिए 100 पॉइंट का। फिर हमें दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट सिंपल है, बाइंग और डिप्स में रहना। मैं भी बाइंग और डिप्स ही कर रहा हूँ। गलती से भी अभी शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि 21,500 अगर टूटता तो हम शॉर्ट करते हैं, वरना फ़ायदा नहीं है।
लग रहा है कि हमें शायद बड़ी तेज़ी 22,300 तक के लेवल देखने को मिले, अगले हफ्ते की जो बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकली अगर हम चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब आते हैं हम वैसे ही स्लाइडली 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट का चार्ट भी कहीं न कहीं और बुलिश साइन दे रहा है। शुरू में ये जो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, जो वहीं से जो शार्प अपसाइड आई, वो क्लियर कह रहा था कि भैया आज अब ये वाला लो नहीं टूटेगा और मार्केट में ट्रेंड अप ही रहा। तो कल लग रहा है कि कल एक बार हम 22,000 के करीब टच करेंगे, वहाँ से अगर डिप आया तो ठीक, अगर ऊपर चली गई तो आराम से बैठे रहेंगे, होल्ड करेंगे पोजिशनली। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने उतनी तेज़ी नहीं दिखाई थी फ्राइडे को जितना निफ्टी ने दिखाई थी, पर इसका चार्ट ये कह रहा है कि ये भी अब बड़े मूवमेंट के लिए तैयार है। काफ़ी चांसेस है कि ये 150-200 पॉइंट बैक गैप अप ही खोलेगी और एक बार अगर ये 47,850 के ऊपर निकलने लग गई, ये वाला जो हाई था ना इसका 47,950, अब मोटा-मोटा हम 48,000 ही मान लेते हैं। ये यहाँ से एक बार 48,000 से समझ लो हमें 47,000 मिला, वहाँ से हम ऊपर आ गए हैं। थोड़ा-सा मोमेंटम स्लो ज़रूर था, पर मेरे ख़्याल से ये 48,000 के ऊपर ये रॉकेट हो जाएगी। एक बार ये 48,000 के ऊपर निकलने लग जाती है बैंक निफ्टी, तो आप समझ लीजिए कि ये 48,300 से 48,500 से पहले रुकेगी नहीं। इसका जो हाई बना था वो बना था हमारा 48,373। तो आप ये समझ लो कि अब ये हाई 48,000 के ऊपर ये रॉकेट हो जाएगी, रॉकेट। इसके अंदर मज़ा आ जाएगा ट्रेड करने पर, एक बार ये 48,000 के ऊपर निकलने लग जाए। ऑप्शन चेंज जो था इसका, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 48,000 पे ही खड़ा हुआ है। बस एक बार ये टूटा ना, तो शॉर्ट कवरिंग बढ़िया आएगी। सपोर्ट अभी 47,500 की है, ये शिफ्ट हो जाएगी फिर 47,800 पे। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पुट राइटर ऐड ऑन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये हमें नज़र रखनी है। 48,000 के ऊपर ये रॉकेट हो जाएगी, तो हमें बैंक निफ्टी में नज़र रखनी है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी स्लो जरूर थी फ्राइडे को, पर ये मंडे ट्यूसडे को अच्छा मोमेंटम देगी। इसका पीसीआर भी कोई ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रल से जस्ट अब 1.07 है। तो निफ्टी शायद हमें थोड़ा-सा करेक्शन बीच में कभी भी दे दे, मतलब 22,000 के लेवल पे ज़्यादा चांसेस है उसके देने के, बट बैंक निफ्टी पे हमें बाइंग करनी है, बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। स्टॉप लॉस होगा हमारा 47,500 का, मतलब यहाँ से सिर्फ 200-250 पॉइंट का बेस है। वहाँ तक आ जाए तो वेल एंड गुड, आने के चांसेस कम है। अगर कभी होता है ना झटके से मिल जाता है, तो फिर वहाँ पर बाइंग करनी है, वरना ये ऊपर जा रही है, इसको जाने दीजिए। आए डिप तो बहुत ही अच्छा है, बाइंग की अपॉर्च्युनिटी होगी। नहीं आता तो बाइंग में आराम से बैठे रहो, 48,000 के ऊपर ही रॉकेट हो जाएगी, सीधी सी स्ट्रैटेजी है। तो मैं यही कहूँगा कि भैया जी बाइंग में ही करिएगा। गलती से भी आप सोचे तेज़ी आ गई है, आप मंदी कर लो, पुट कर लो, तो आप ट्रैप होंगे। बायर्स की मार्केट है और कुछ नहीं है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा या ऑप्शन के पुट राइटिंग में पैसा बनेगा। निफ्टी फ्यूचर बाय करो तो पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट कर लो स्टॉक्स की तो पैसा बनेगा। मंदी फिलहाल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है, जो इसने कंसोलिडेशन देना था, इतने दिनों का जो ये जो बड़ा कंसोलिडेशन था 300 पॉइंट का रेंज का, वो हमने अपसाइड में तोड़ दिया है। और अगर आप मेरी पहले पिछली वीडियो भी देखेंगे तो भी मैंने आपको कहा था कि भैया ये मोमेंटम टूट रहा है। हालाँकि मैं यहाँ गलत पड़ा था, मुझे लग रहा था 21,500 पहले टूट जाएगा। जब 21,500 उसने 3 बार बेस बनाकर ऊपर आ गई, तो मैं इस लेवल पे यहाँ समझ में आ गया था कि भैया ये ना टूटने वाला, और अब ये पोजिशनल वालों के लिए सपोर्ट यही है और अब ये ऊपर की तरफ जा रही है और आने वाले दिनों में ये 22,000 एक बार 22,000 कल छू के हो सकता है नीचे ऊपर-नीचे करके यहाँ कंसोलिडेशन करे और इसके ऊपर निकल गई, तो फिर आप समझ लेना कि 200-250 पॉइंट और ऊपर बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सिंपल था, बाइंग और डिप्स, बाइंग और डिप्स और बाइंग और डिप्स। वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।